मंत्री शिवंत्र, आज मैं क्या देख रहा हूं, या ईश्वर, आज इस संसार में दशरथ से बड़ा दुखी कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी सोच में पड़ा रहता हूं कि यह अवध नगर परिपूर्ण मगर मेरे कोई संतान नहीं। यह अवध नगर परिपूर्ण मगर मेरे कोई संतान नहीं। मेरा भविष्य है अंधकार किंचित आशा। अब तक मिला नहीं। रानियां 3 है मेरे घर, हस्त कमल अभी तक। या ईश्वर, अगर तुझे इस अभागी दशरथ को निसंतान ही रखना था, तो इस दशरथ को इस संसार में तूने पैदा ही क्यों किया भगवान? पैदा ही क्यों किया? संतान नहीं यदि देना था, क्यों जीव जगत में आते हैं? मैं रहूं निपुता बन करके, क्यों तुझसे देखे जाते हैं? क्या बताऊं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं। अब मुझे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। क्योंकि इस रघुकुल पर अब तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। लगता है कि कुछ ही दिनों में रघुकुल का दीपक बुझ जाएगा और इसे जलाने वाला कोई नहीं रहेगा। क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, कुछ याद आया कि इस अवध पर जब जब रघुकुल के बादल खुले हैं, तब तब हमारे गुरु ने उस संकट की नौका को पार किया है। अब मैं चलता हूं अपने गुरु जी के पास और मैं अपनी दुख भरी कहानी उनको ही सुनाऊंगा। मंत्री शिवंत्र, महाराज, चलो मेरे साथ अपने गुरु वशिष्ठ के पास चलते हैं और उन्हीं से अपनी सारी दुख भरी कहानी को सुनाऊंगा।
बंधुओं, इधर देखिए, अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और आपस में क्या वार्तालाप करते हैं आगे की श्री रामलीला मंच पर। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार। कहो राजन, सब कुशल तो है? कुशल कहाँ है गुरुदेव, कुशल कहाँ है। इस दशरथ की चिंता किसी से छिपी नहीं है, पर भगवान आप तो सर्वज्ञ दूरदर्शी है स्वामी। दशरथ की चिंता आपसे कहाँ छिपेगी गुरुदेव। राजा, मेरी चिंता का कारण यही है गुरुदेव कि कर चुका विवाह 3 फिर भी गुरुदेव, कर चुका विवाह 3 फिर भी फल उसका अब तक मिला नहीं है। चौथा पर आने वाला हस्त कमल अभी तक गुरुदेव दुखी हो करके मैं अब शरण आप किया। गुरुदेव, गुरुदेव दुखी हो करके मैं अब शरण आप किया आया हूँ। और चाहना है मुझे एक सुत की बस यही प्रार्थना। राजन, आप इतने चिंतित ना हो, क्योंकि राजन गुरुदेव, आप कहते हैं कि इतने चिंतित ना हो। गुरुदेव, करेगा कौन अब चिंता, करेगा कौन अब चिंता। लाश मेरी उठाने की चिता भी राह देखेगी, उसे अब मिलेगा। गुरुदेव, मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में रघुकुल का दीपक बुझ जाएगा और इसे जलाने वाला कोई नहीं बचेगा गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव कोई उपाय बतलाइए गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव कहिए गुरुदेव। आप चिंता ना करें, क्योंकि राजन चिंता है बड़ी चिता से भी हर नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को जिनका है अब तक नाम चला केवल अपने कर्मों द्वारा।
कहना तो ठीक है भगवान, लेकिन ये मोह माया का ऐसा चक्र है गुरुदेव कि इस चक्र में जो कोई फंस जाता है वो फंसता हुआ ही चला जाता है, दोबारा ये इस चक्र से वापस नहीं निकलता। गुरुदेव, इसी चिंता से मैं चाहता हूं कि यदि पुत्र नहीं तो पुत्री हो। गुरुदेव, यदि पुत्र नहीं तो पुत्री हो, वृद्धा कुल की हो जाएगी, हरि संतान नाम का हो जाए, मुक्ति मेरी हो जाए। गुरुदेव, इसलिए कोई उपाय बतलाइए गुरुदेव, मेरी तो चिंता बढ़ती हुई जा रही है। राजन, कहिए गुरुदेव। यदि आप इतने व्याकुल ही हो रहे हैं तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। बतलाइए गुरुदेव। तो इच्छा है अगर पुत्र ही की, तो पुत्रेष्ट यज्ञ संविधान करो, और पाओगे 4 पुत्र राजन भगवान विष्णु का। तो बुलवाओ ऋषि श्रृंगी को, यह यज्ञ वही कर सकते हैं, वह मान तुम्हारे होते हैं आचार्य, वही बन सकते हैं। तो क्या गुरुदेव, मेरी चिंता का यही कारण है हाँ हाँ राजन, और यही आपका कहना है कि श्रृंगिरीश को बुला करके पुत्रेश यज्ञ करवाओ हाँ राजन, और उससे पुत्र की प्राप्ति होगी। प्राप्ति होगी राजन। तो ठीक है गुरुदेव, मैं अभी तुरंत ही श्रृंगिरीश को दरबार में बुला करके पुत्रेष्ट यज्ञ का संविधान करता हूँ। क्यों गुरुदेव, नहीं राजन? मंत्री शिवंत, कहिए महाराज। जाओ श्रृंगी ऋषि को मेरा संदेशा पहुंचा दो और उनको अपने साथ में आदर पूर्वक मेरे दरबार में ले आओ। गुरुदेव, कहिए राजन। चलिए दरबार की तरफ चलते हैं। क्यों नहीं राजन? जैसे हेलो, हरे मनवा कूची करा कहूँ